अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो मैं भी महिमा भाभी की तरह अपने मायके चली जाऊंगी। तो जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? राहुल का इतना कहना हुआ कि काजल भी गुस्से में जाकर अपना बैग पैक करने लगी और थोड़ी देर में अपना बैग उठाकर राहुल के पास आकर बोली, मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर मैं एक बार चली गई तो फिर वापस कभी नहीं आऊंगी। उसके बाद अपने माँ बाप के साथ ही रहना। इतना कहकर वो भी अपने मायके चली गई, लेकिन जब मायके पहुंची तो उसे अचानक अपने घर में देखकर काजल के पिता थोड़े हैरान हो गए। अरे बिटिया, तुम अचानक यहाँ, न कोई फोन और न कोई खबर। फोन करने का समय ही कहा था पिताजी। क्यों बेटी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ तो मेरे सास ससुर हैं जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है, तो दूसरी ओर आपका दामाद है जो ढंग से बात तक भी नहीं करता। अब यहाँ ना आती तो क्या करती? इतना सुनते ही उसके पिता ने कहा, क्या इसका मतलब तू अपने ससुराल वालों से लड़ झगड़ कर यहाँ आई है, राजी खुशी से नहीं? हाँ पिताजी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मेरी जेठानी तो ससुराल की जिम्मेदारियों से बचने के लिए अपने मायके जाकर बैठ गई और काम का सारा बोझ उन लोगों ने मुझ पर डाल दिया। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया है कि मैं उस घर में सास ससुर की नौकरानी बनकर तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। यही बात मैंने अपने पति से कही तो उन्होंने मुझे घर से निकल जाने को ही कह दिया। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काजल की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, क्या सास ससुर के काम से बचने के लिए तुम यहाँ आके बैठ गई हो? हमने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे बेटी। लेकिन माँ, सास ससुर क्या सिर्फ मेरे हैं, मेरी जेठानी के नहीं, तो मैं अकेले उनका बोझ क्यों उठाऊं? नहीं बेटी, ये सोच गलत है। सास ससुर की सेवा तो किस्मत वालों को मिलती है। और मुझे एक बात बता बेटी, 2 साल हो गए तेरी शादी को, क्या कभी आज तक तेरे सास ससुर ने तुझे डांटा है? अरे वो तो तुमसे ऊंची आवाज में बात तक भी नहीं करती, और दामाद जी भी तेरा पूरा ख्याल रखते हैं, हम लोगों का सम्मान करते हैं। तुझे याद है जब तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था तो मेरे एक फोन करने पर वो तुरंत हमारी मदद के लिए पहुंच गए थे। हर मुश्किल घड़ी में वो हमारे साथ खड़े रहे हैं, कभी हमें बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। अब तू ही बता, अगर बदले में वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तू उनके माँ बाप का अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखे, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन तुम तो उनसे झगड़ा करके यहाँ चली आई हूं। रिश्ता दोनों ओर से निभाया जाता है बेटी। अगर तुम अपने पति से उम्मीदें रखती हो तो उसकी उम्मीदों पर भी खरा उतरना भी सीखो। अपने माता पिता की बात सुनकर काजल की नजरें शर्म से झुक गईं और बोली, मैं जानती हूँ माँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो सिर्फ उन्हें घर छोड़कर जाने की धमकी दे रही थी, लेकिन जब उन्होंने ही मुझे निकल जाने को कह दिया तो मैंने उस बात को अपने आत्मसम्मान पर ले लिया। लेकिन माँ, अब मैं किस मुंह से वापस जाऊंगी? कहते हुए काजल रोने लगी। उधर दोनों बहुओं का हाल देखकर राम सिंह जी सोच विचार में बैठे हुए थे। तभी सुषमा जी उनके पास आकर बैठ गईं और उन्हें परेशान देखकर बोली, क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सुषमा, बस यही सोच रहा हूं कि कभी हमारा अच्छा भला हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। अब न जाने किसकी नजर लग गई हमारे आशियाने को। बड़ी बहू का स्वभाव तो शुरू से ही थोड़ा रूखा था, लेकिन छोटी बहू से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो सुषमा जी बोली, सोचा था दोनों बेटों की शादियां हो जाएंगी तो बहुएं घर की जिम्मेदारी संभाल लेंगी और बुढ़ापा आराम से कटेगा। लेकिन किसे पता था कि बुढ़ापे में हमें ये भी दिन देखने पड़ेंगे। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर बेल बजी। राम सिंह जी ने दरवाजा खोला तो सामने छोटी बहू काजल अपने पिता के साथ खड़ी थी। अंदर आते ही उसने अपने सास ससुर के पैर छुए। तभी काजल के पिता बोले, क्या? पुलिस कंप्लेन? और हमारे नाम पर हमने ऐसा क्या कर दिया? राम सिंह जी बोले। तो पुलिस वाले ने कहा, एक तो आप अपनी बहू से दहेज मांगते हैं, ऊपर से उसके साथ मारपीट करते हैं। तंग होकर उसके पिता ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। ऐसे कैसे दहेज मांगने का आरोप लगा दिया? हमने तो कभी दहेज का नाम भी नहीं लिया। लेकिन आपकी बहू ने तो अपने पति और सास ससुर पर उसे मारपीट कर अपने घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो बिल्कुल झूठ है। उस पर हाथ उठाना तो दूर,
हमने तो उसे उंगली तक भी नहीं लगाई। पति पत्नी में आपस में छोटी मोटी बहस गई थी, जिससे नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। मैं तो उसे मनाने भी गया था, उन लोगों के आगे हाथ भी जोड़े थे, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। तो इंस्पेक्टर साहब बोले, बेहतर होगा क्या आप उन लोगों के साथ समझौता कर लें। अगर केस कोर्ट में चला गया तो पूरा परिवार लपेटे में आ जाएगा। आपके पास 24 घंटे का समय है, या तो आप लोग आपस में मामला सुलझाकर कल थाने में हाजिरी लगा देना, नहीं तो हम आपके घर आकर आपको लेकर जाएंगे। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर राम सिंह जी और सुषमा जी का कलेजा कांप उठा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं उनसे बात करता हूं। हाथ जोड़ते हुए राम सिंह जी बोले और गुमसुम से बैठ गए। शाम के समय जब उनके दोनों बेटे घर वापस लौटे तो राम सिंह जी ने उन्हें सारी बात बताई। दहेज के आरोप के बारे में सुनकर आकाश गुस्से में आग बबूला होते हुए बोला। उनकी हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? तो उसके छोटे भाई राहुल ने कहा, आकाश भैया, गुस्से से कोई बात नहीं बनती। फोन करके आराम से उनके साथ बात करो, समस्या का हल जरूर निकलेगा। तो आकाश को भी ये सही लगा और उसने अपनी पत्नी महिमा को फोन लगाया। तो उसके पिता ने फोन उठाया तो आकाश शांति से बोला, पिताजी, छोटी सी बात पर आपने हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। क्यों बेटा, तुमने हमारी बेटी पर हाथ उठाया? क्या ये छोटी सी बात थी? पिताजी, गुस्से में मुझसे वो गलती हो गई, लेकिन आपने तो मेरे माँ बाबूजी पर भी दहेज लेने का झूठा आरोप लगा दिया। उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। देखो आकाश, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। अब तो तुमसे कोर्ट में ही मुलाकात होगी। ससुर की बात सुनकर आकाश भी गुस्से से बोला, ठीक है, फिर जाने दो। मामला कोर्ट में झूठे आरोपों के बल पर कोई केस नहीं जीत सकता। इतना कहकर आकाश ने फोन काट दिया और अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। तो राहुल बोला, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक अच्छे वकील को जानता हूँ, मैं अभी उसके पास जाकर आता हूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। फिर मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ।